क्या आप कभी ऐसे उठे हैं जब सूरज उगना शुरू ही करता है? वो एक जादुई टाइम होता है। आसमान गहरे नीले से हल्के नारंगी और गुलाबी में बदल जाता है। सूरज की पहली किरणें दुनिया को छूती हैं, सब कुछ जगा देती हैं। पत्तियां चमकती हैं, पंछी गाते हैं और हवा एकदम ताजी लगती है। इस शांति और खूबसूरती का कोई दाम नहीं। नेचर इसे फ्री में देती है, जैसे मां का प्यार। हर सनराइज एक वादा है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, रोशनी वापस आती है। हमें बस नोटिस करना है और थैंकफुल होना है। जब हम नेचर के बारे में सोचते हैं तो हमें जंगल, पहाड़ और समुद्र याद आते हैं, लेकिन नेचर सिर्फ सीनरी से ज्यादा है। ये एक लिविंग वेब है जहां सब कुछ कनेक्टेड है। हर धागा इंपॉर्टेंट है। अगर एक टूटता है तो पूरा वेब कमजोर हो जाता है। एक मधुमक्खी को देखो जो फूल पर जाती है। वो नेक्टर इकट्ठा करती है, पॉलन फैलाती है और नए प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करती है। प्लांट्स जानवरों को खाना देते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जबकि उनकी जड़ें मिट्टी को एक साथ रखती हैं। नदियां पहाड़ों से मिनरल्स लाती हैं, जंगल बारिश को सोखते हैं, समुद्र क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। छोटे से छोटा कीड़ा भी मिट्टी को अच्छा बनाता है। नेचर में कुछ भी बेकार नहीं है। हर पार्ट का एक पर्पस है। हम इस वेब से अलग नहीं हैं, हम इसका एक पार्ट हैं। हमारे एक्शंस पूरे सिस्टम में फैलते हैं। एक पेड़ काटना सिर्फ लकड़ी खोना नहीं है, ये एक घर खोना है, मिट्टी को कमजोर करना है और ताजी हवा कम करना है। नेचर हमारा घर है, सिर्फ घूमने की जगह नहीं। हम इस लिविंग सिस्टम के हर हिस्से पर डिपेंड करते हैं। नेचर की केयर करना खुद की केयर करना है। हर पल नेचर हमें ऐसे गिफ्ट्स देती है जो हमें शायद ही नोटिस होते हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं वो पेड़ों और प्लांट्स से आती है, जो हमें जिंदा रखने के लिए चुपचाप काम करते हैं। पानी, चाहे टैप से हो या नदी से, नेचर से आता है। हमारे शरीर की हर सेल को सस्टेन करता है। हमारा खाना मिट्टी से उगता है। सूरज की रोशनी और बारिश से न्यूट्रिशन पाता है। नेचर हमें शेल्टर देती है। घरों के लिए लकड़ी, कपड़ों के लिए कॉटन, ईंटों के लिए मिट्टी। हजारों सालों से हम उसकी जनरोसिटी पर डिपेंड करते रहे हैं। पेड़ हमें छांव देते हैं, पहाड़ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं। ये सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, ये एक मां की केयर के डेली एक्सप्रेशंस हैं। नेचर के गिफ्ट्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हर सांस, हर मील, पानी की हर बूंद उसके प्यार की याद दिलाती है। हमारे पूर्वज नेचर के साथ गहरे कनेक्शन में रहते थे। उन्होंने सूरज, नदियों और धरती में डिवाइन देखा और नेचर को थैंकफुलनेस के साथ ट्रीट किया। पवित्र ग्रोव को देवताओं के घरों के रूप में प्रोटेक्ट किया जाता था, जो बायोडायवर्सिटी को बनाए रखते थे। फेस्टिवल्स में सीजन्स और हार्वेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता था। नेचर की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक्स कहा जाता था। जंगल एक सैंक्चुअरी और एक टीचर था। धैर्य और जेनरोसिटी के लेसन देता था। ऋषियों को जंगलों में ज्ञान और शांति मिलती थी। वे सिर्फ उतना ही लेते थे जितना उन्हें चाहिए होता था। कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे। नेचर के लिए ये रिस्पेक्ट कहानियों और ट्रेडिशंस से आगे पास हुई। वे जानते थे, नेचर की केयर करो और वो तुम्हारी केयर करेगी। आज हम अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता से दूर हो गए हैं। हम नेचर को एक वेयर हाउस की तरह ट्रीट करते हैं, बिना सोचे समझे लेते रहते हैं। शहरों और खेतों के लिए जंगल गायब हो रहे हैं। अनगिनत जीवों के घर नष्ट हो रहे हैं। नदियां जो कभी पवित्र थीं, अब केमिकल्स और प्लास्टिक से पोल्यूटेड हैं। पहाड़ों को मिनरल्स के लिए तोड़ा जा रहा है। जमीन को अनस्टेबल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी हमें नेचुरल वर्ल्ड से दूर कर रही है।
बच्चे पेड़ों और पक्षियों से ज्यादा गैजेट्स के बारे में जानते हैं। ये डिस्कनेक्शन नेचर को नुकसान पहुंचाना आसान बनाता है। अपनी मां को भूलकर हम उसे गहरा दर्द देते हैं। जब हम नेचर को चोट पहुंचाते हैं तो वो खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। बाढ़, सूखा, आग और भूकंप पनिशमेंट नहीं है, बल्कि इनबैलेंस के सिम्टम्स हैं। जंगल काटने से बाढ़ आती है। पॉल्यूशन नदियों को चोक करता है। क्लाइमेट चेंज जंगलों को सुखाता है, जिससे आग ज्यादा सीवियर होती है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जमीन को अनस्टेबल करते हैं, जिससे भूकंप और लैंडस्लाइड होते हैं। ये डिजास्टर नेचर का बैलेंस रिस्टोर करने का तरीका है। बीमारी से लड़ते शरीर की तरह धरती हमारे एक्शंस पर रिएक्ट करती है। जो दर्द हम देखते हैं वो बदलाव के लिए एक कॉल है। नेचर को ठीक करना खुद को ठीक करना है। नुकसान के बावजूद उम्मीद बाकी है। नेचर मजबूत है। वो ठीक हो सकती है अगर हम हेल्प करें। बदलाव छोटे एक्शन से शुरू होता है। एक पेड़ लगाओ। हर पेड़ हवा को साफ करता है, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है और धरती को ठंडा करता है। इमेजिन करो अगर सबने सिर्फ एक पेड़ लगाया, नए जंगल फलते फूलते। पानी बचाओ, नल बंद करो, लीक्स ठीक करो, सिर्फ उतना ही यूज करो जितना तुम्हें चाहिए। प्लास्टिक कम करो, कपड़े के बैग ले जाओ, रीयूजेबल बॉटल यूज करो, स्ट्रॉ को ना कहो। हर छोटी चीज नदियों और महासागरों को साफ रखने में हेल्प करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर से फिर से जुड़ो। बाहर टाइम बिताओ, पार्कों में चलो, सनसेट देखो। बच्चों को धरती से प्यार करना और उसका रेस्पेक्ट करना सिखाओ। जब हम नेचर के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उम्मीद एक चॉइस है। चलो अपनी दुनिया को ठीक करने का चॉइस करें। हमारे एक्शंस चाहे कितने भी छोटे हों, मायने रखते हैं। टुगेदर हम एक डिफरेंस ला सकते हैं। चलो हम वो जनरेशन बने जो हमारे प्लैनेट को रिस्टोर करती है। हम मंदिर बनाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन धरती सबसे बड़ा मंदिर है। आसमान उसकी छत है, पहाड़ उसके पिलर हैं, नदियां उसका पवित्र पानी है। असली पूजा इस पवित्र घर की केयर करना है। एक पेड़ लगाना, एक नदी साफ करना, एक पक्षी को खाना खिलाना, ये भक्ति के काम है। नेचर बिना शर्त प्यार सिखाती है। पेड़ सबको छांव देते हैं, नदियां हर प्यास बुझाती हैं। नेचर को प्रोटेक्ट करके हम सारी क्रिएशन में डिवाइन का सम्मान करते हैं। हमारे डेली एक्शंस चलते फिरते प्रेयर्स हो सकते हैं। चलो हम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कामों में भी थैंकफुलनेस दिखाएं। जब हम धरती की केयर करते हैं तो वो हमें साफ हवा, पानी और शांति से ब्लेस करती है। नेचर से प्यार करना एक जॉयफुल, मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता है। हम कहते हैं ये मेरी जमीन है, लेकिन सच तो ये है कि हम धरती से जुड़े हैं। हम यहां मेहमान हैं, जिनकी ड्यूटी है कि आने वालों के लिए दुनिया को बेहतर छोड़ जाएं। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा। अब वो थकी हुई और जख्मी है, उसे हमारी हेल्प की जरूरत है। नेचर को ठीक करना सिर्फ जंगल या जानवरों को बचाना नहीं है, ये खुद को बचाना है। हमारी सर्वाइवल उसकी सर्वाइवल पर डिपेंड करती है। नदियां नहीं तो पानी नहीं, मधुमक्खियां नहीं तो खाना नहीं, पॉल्यूटेड हवा तो सांस नहीं। अगर नेचर सर्वाइव करती है तो हम सर्वाइव करते हैं। हर एक्शन मायने रखता है। चलो हम अपना इंपैक्ट पॉजिटिव बनाएं। चलो हम धीरे धीरे चलें, थैंकफुलनेस और रेस्पेक्ट के साथ। चलो हम वो बच्चे बने जिन पर हमारी मां गर्व कर सके। धरती को प्रोटेक्ट करना खुद के लिए और पूरी इंसानियत के लिए प्यार का एक एक्शन है। एंड में जो प्यार हम धरती को देते हैं वो हम सभी को वापस मिलता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देती है।